हमें इस युद्ध के अंत तक प्रतीक्षा करनी होगी नारायण, और अवश्य महाकाली अपने कर्म फल को भुगतने के लिए सज्ज है। तो अपशकुन है, संकट की संकेत कर रहा है। ऐसा कौन सा संकट आने वाला है मेरे अर्धांग पे? महाकाली, क्या ये क्या कह रहे हैं आप गुरुदेव? महाकाली जलंधर के प्राण लेना चाहती? और केवल तुम उसके प्राणों की रक्षा कर सकती हो पुत्री। ये तुम्हारे उस वरदान की परीक्षा होगी। ये प्रहार उस क्रोध के लिए जिसके जागृत होने के कारण मैंने अपनी ही संतान पर प्रहार किया। ये उस दुस्साहस के लिए जब तुमने देवी लक्ष्मी पर अपनी कुदृष्टि डाली और उन पर अपना स्वामित्व स्थापित करने का विचार भी तुम्हारे मन में आया। ये प्रहार अपने स्वार्थ के लिए एक पवित्र और एक अबोध स्त्री वृंदा से विवाह करने के लिए, एक स्त्री का तिरस्कार करने के लिए, उसके अस्तित्व का उपयोग करने के लिए, ये मेरे भ्राता नारायण का तिरस्कार करने के लिए, उन पर प्रहार करने के लिए। यदि वो चाहते तो उसी क्षण तेरा दमन कर सकते थे, किंतु नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस नागपाश में भी अपने आराध्य महादेव का सम्मान किया। और ये अंतिम प्रहार मुझे विवाह प्रस्ताव भेजने के दुस्साहस का, ये जानते हुए कि मैं एक विवाहित स्त्री हूं, बार बार मेरे अर्धांग, मेरे आराध्य महादेव के अपमान करने का, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती महाकाली, क्योंकि ये तुम्हारे अर्धांग का अपमान होगा। तुम अब भी नहीं समझे जलंधर। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये मेरी अंतिम परीक्षा थी। तुम मेरे अर्धांग की भांति दिखते अवश्य, किंतु वास्तव में तुम तो उनके अंश मात्र भी नहीं। रुक जाइए माता। मेरे पति को क्षमा करती, इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। उन्हें जीवन दान प्रदान कर दीजिए माता। हट जाओ वृंदा। नहीं माता, मैं आपको ऐसा कदापि नहीं करने दूंगी।
न केवल ये मेरे अर्धांग का प्रश्न है, अपितु ये मेरी आराध्य देवी पार्वती के वचन के मान का भी प्रश्न है। मैं इस मान को भंग करने के लिए सज्ज हूं। मैं तुम्हारी दोषी बनने के लिए भी सज्ज हूं। इसके पश्चात मैं इसका कर्म फल भी भोग लूंगी, किंतु इस समय, इस क्षण में इसका अंत अवश्य करूंगी। नहीं माता, मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। यदि मैंने अपने पति की मृत्यु स्वीकार की तो मैं एक निष्ठावान पत्नी नहीं, और यदि मैंने आपको आपके वचन को खंडित करने से नहीं रोका तो वह एक सच्ची भक्त नहीं। दोनों ही परिस्थितियों में हार तो मेरी ही है, इसलिए मेरे पति को समाप्त करने से पूर्व आपको मुझे समाप्त करना होगा। वृंदा, जब पत्नी ही जीवित नहीं रही तो पतिव्रत का क्या महत्व। कर दीजिए मुझे समाप्त माता। रुक जाओ गौरी। महाकाली यदा क्रुद्धः दुष्टमुण्डः विदारिणी शान्तिरक्षाथ शयनम् प्रलयकर्ता समुद्भवः। ये उचित नहीं होगा गौरी। यदि तुम अपने गंतव्य तक पहुंचने का ये मार्ग चुनोगी तो वो अधर्म होगा, क्योंकि इससे एक भक्त को अकारण ही अपना जीवन त्यागना होगा। सहस्त्र दुष्टों को क्षमा करना उचित है, किंतु एक अबोध व्यक्ति को अकारण दंडित करना अनुचित। धन्यवाद महादेव। मैं आपकी आभारी हूँ माता। देखा जलंधर, जिस पत्नी को तुमने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपने जीवन में सम्मिलित किया, आज उसी ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। जिन देवाधिदेव महादेव का तुमने बार बार अपमान किया, आज उन्होंने ही मेरी खटवांग को तुम्हारे प्राण लेने से रोक लिया। अमित होना संभव है, किंतु विकल्प नहीं। एक दिन तुम अवश्य समझोगे कि जिनकी क्रोधाग्नि से तुम उत्पन्न हुए, तुम उनके अस्तित्व का अंश अवश्य हो, अस्तित्व नहीं। इस घटनाक्रम का अंत किस प्रकार करें देव?
इतना सब कुछ हो गया, किंतु जलंधर को तो अपराध बोध भी नहीं। वो तो अब भी अपने ही मार्ग पर स्थिर है। इस समस्या का कोई हल सुझाएं देव। जिस समाधान को तुम ढूंढ रही हो गौरी, उस समाधान का अंतिम चरण अब आरंभ हो गया है। वो जलंधर के साथ अन्य लोगों को भी प्रभावित करेगा। रुक जाइए माता। मुझे आभास है मैं तुम्हारे लिए उचित और योग्य अर्धांग नहीं बन पाया। मुझे जाने दे। नहीं वृंदा, मुझे कहने दो। विवाह के समय मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं एक योग्य अर्धांग बनने का प्रयास करूंगा, किंतु मैं उसमें असफल रहा। आज यदि तुम ना होती तो मेरा अंत हो जाता। मेरी मूर्खता के कारण तुम्हें अपने जीवन का सबसे कठिन और पीड़ादायक भय वैधव्य भोगना होता। मुझे क्षमा कर। मेरे अर्धांग है आप, कुशल है, जीवित है, एक वैवाहिक स्त्री होने के नाते मेरे लिए इससे महत्वपूर्ण अन्य कुछ नहीं। आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप विश्राम करें। धन्य हो मेरी पतिव्रता पत्नी। मेरे कर्मों के लिए तुम्हें मेरी क्षमा याचना भी स्वीकार नहीं। आपको तो ज्ञात है ना नारायण, जलंधर का यह घटनाक्रम किस दिशा की ओर जा रहा है। जलंधर को रोकने के लिए हमें कोई उपाय करना होगा। क्षमा करें नारायण, किंतु क्या? नहीं भ्रमदेव, ये मेरा कर्म फल भी है, जिससे पलायन करना ना ही उचित है और ना ही संभव। किस विषय में बात कर रहे हैं आप दोनों? लक्ष्मी, तुम मेरी अर्धांगिनी ही नहीं, मेरे लिए साक्षात देवी हो। इसलिए मेरे कर्मों के लिए मुझे क्षमा करना। अर्थात जलंधर के कर्मों का शेष सभी से क्या संबंध? स्पष्ट करें देव। एक स्त्री को प्राप्त करने की कामना जलंधर के जिस कर्म फल को जन्म देगी, वो भविष्य में एक से अधिक स्त्री को प्रभावित करेगी। मैं आपसे दृष्टि नहीं मिला सकता आचार्य। मैंने अपने कर्मों से एक बार फिर आपको निराश कर दिया। वृंदा तो मेरी पत्नी, मुझसे प्रेम करती है, इसलिए वृंदा ने मुझे क्षमा कर दिया, किंतु मैं उसकी क्षमा के योग्य नहीं। सच कहूं जलंधर, यहाँ आने से पूर्व मुझे तनिक भी नहीं लगा था कि तुम्हारी प्रतिक्रिया ऐसी होगी। मुझे लगा था कि तुम्हारा क्रोध चरम सीमा पर होगा,
यदि अपनी भूल के लिए तुम्हारे ऐसे विचार हैं तो मैं संतुष्ट हूं, परंतु अब तुम्हारी इसी भूल के लिए तुम्हें महादेव और महाकाली से क्षमा मांगनी चाहिए। अवश्य आचार्य, जब पाप मैंने किया है तो प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा, किंतु इस विषय में मुझे आप दोनों का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। उचित कहा आपने। मैं प्रसन्न हूं कि अंततः आपको आपकी भूल का आभास हुआ। क्या जलंधर कैलाश आ रहा है भी? नहीं महादेव, मैं जलंधर को कैलाश नहीं आने दूंगी। आपने कहा था जलंधर का कर्म फल एक से अधिक स्त्रियों को प्रभावित करेगा, और यदि कैलाश पर प्रस्तुत होना इस कर्म चक्र का आरंभ है तो नहीं, मैं जलंधर को कैलाश नहीं आने दूंगी। देव, एक स्त्री और देवी होने के नाते जलंधर के कर्मों के कारण तुम इस परिस्थिति को टालने का प्रयास कर रही हो। मैं तथ्य से अवगत हूं और सहमत भी गौरी, किंतु तुम भूल रही, कैलाश में किसी को भी आने की स्वतंत्रता है। हम जलंधर को यहां आने से नहीं रोक सकते। ठीक है महादेव, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं जलंधर को एक अंतिम अवसर अवश्य प्रदान करूंगी, किंतु यदि इस बार उसने इस अवसर का हनन किया तो इसके पश्चात केवल युद्ध होगा, महायुद्ध, जिसमें जलंधर का अंत होगा संसार के हित के लिए। ये रात्रि जलंधर की वास्तविक परीक्षा की रात्रि होगी, जहां उसकी प्रवृत्ति और चयन में से किसी एक की विजय होगी। जलंधर का जन्म अवश्य ही विध्वंस के लिए हुआ था। यदि नियति उसे कैलाश की ओर अग्रसर कर रही है तो कौन जाने गौर, जिस घटनाक्रम का आरंभ यहां कैलाश से हुआ उसकी समाप्ति भी यहीं पर हो। जिस अग्नि का उद्भव मेरे तीसरे नेत्र से हुआ वो मुझी में समाहित हो जाए। महादेव, दर्शन दे महादेव। जलंधर, अब तक मैं तुम्हें इसलिए क्षमा करता आया क्योंकि तुम्हारा रूप मेरे पिताश्री साक्षात महादेव के समरूप है और स्वयं महाकाली ने तुम्हें क्षमा करके जीवन दान प्रदान किया था। किंतु यदि तुमने एक भी पग आगे बढ़ाया तो मुझे तुम पर प्रहार करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं यहां महादेव से भेंट करने आया। दर्शन दे महादेव, दर्शन दे। जलंधर, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ, लौट जाओ, अन्यथा तुम्हें इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। मैं महादेव से भेंट किए बिना नहीं जाऊंगा। महादेव, दर्शन दे महादेव। इतने दुष्ट कर्मों के पश्चात भी तुझे महादेव के दर्शन की अभिलाषा है? मूर्ख, तू तो उनका नाम भी लेने योग्य नहीं है। चला जा यहां से, अन्यथा मैं स्वयं तुझे कैलाश से बाहर कर दूंगा। रुक जाओ नंदी।
कुछ भी कहने से पूर्व एक बार पुनः विचार कर लेना जलंधर। स्मरण रहे ये कैलाश की पवित्र भूमि है। ऐसा कुछ मत करना जिसके कारण हम तुम्हारा अंत करने के लिए बाध्य हो जाएं। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं और अपनी भूल की क्षमा मांगने ही यहां पर आया हूं। आपसे और आपसे महादेव। आपने अभी अभी जो कहा उससे मुझे आभास हुआ कदाचित मृत्यु ही मेरा फल। मैं अपनी विध्वंसक प्रवृत्ति से अवगत हूं और स्वीकार करता हूं मैंने स्वयं को सुधारने के सभी अवसर व्यर्थ कर दिए और अब केवल अंत ही एकमात्र उपाय है। मेरे वरदान के कारण कोई मुझे नहीं मार सकता, किंतु मैं स्वयं तो अपने प्राण ले ही सकता हूं। मेरा आरंभ आपसे हुआ था महादेव, तो मैं आप ही में समाहित हो जाऊंगा। किंतु उससे पूर्व मेरी एक कामना। कहो जलंधर, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैंने प्रेम, क्रोध, संवेदनाओं को चरम पर अनुभव किया है महादेव, किंतु ये भक्ति भाव क्या होता है ये मैं कदापि नहीं जानता। तो आज मैं महादेव के महापूजन में सम्मिलित होना चाहता हूं और भक्ति भाव को अनुभव करना चाहता हूं। आरंभ से ही तुम्हारे कर्म ऐसे रहे हैं जलंधर, जिसके कारण तुम हमारे विश्वास के योग्य नहीं। किंतु फिर भी मैं किसी को भी महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने से रोक नहीं सकती। इसलिए कैलाश पर तुम्हारा स्वागत है जलंधर। मैंने जितने पाप किए हैं उसके पश्चात तो मैं देवादिदेव महादेव का पूजन करने योग्य ही नहीं। पूजा आप आरंभ करें। ठीक है, हम सब मिलकर महादेव की अर्चना करें। क्यों देव, उचित है ना? आज की रात्रि अत्यंत विशेष होने वाली है, क्योंकि एक भ्रमित व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंचने और पश्चाताप के लिए कैलाश आया है। इसीलिए आज की रात्रि हम उत्सव मनाएंगे, ताकि जलंधर की भांति ज्ञान की खोज करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चिरकाल तक इस रात्रि पर ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर सके। आज की रात्रि पर प्रत्येक व्यक्ति का आत्म जागरण होगा। हमारा चित्त और हृदय पवित्रता की ओर अग्रसर होगा। इस रात्रि के अंधकार में हमारे भीतर की हर नकारात्मकता का अंत होगा और हम सब में नवीन सकारात्मकता का आरंभ होगा। मेरे वरदान से आज की रात्रि ऐसी ऊर्जा का प्रसार होगा जहां जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अपने जीवन की नकारात्मकता और अज्ञानता को अंत करने का मार्ग ढूंढेगा,
उसे वो मार्ग अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए आज से चिरकाल तक आज की रात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। हर हर महादेव। तुम्हें भी कैलाश जाना चाहिए लक्ष्मी। किंतु नारायण, जब मुझे ज्ञात है कि कुछ अनिष्ट अवश्य होने वाला है, तो मैं आपको एकांत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आज से पूर्व आपने अपने कर्मों के लिए कदापि मुझसे क्षमा नहीं मांगी। सत्य क्या है नारायण, आपने मुझे बताया नहीं। मेरी तो केवल एक ही कामना है लक्ष्मी, कि इस द्वंद्व में मेरी बहन देवी पार्वती की विजय हो, मेरे आराध्य महादेव की विजय। और यदि इस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे पराजित भी होना पड़े तो मुझे स्वीकार। किंतु संभव है इस समय कैलाश के भक्ति भरे वातावरण में तुम्हारा सम्मिलित होना शुभ हो। ठीक है नारायण, मैं कैलाश अवश्य जाऊंगी, किंतु जाने से पूर्व मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे आप पे पूर्णतः विश्वास है। यदि आपके कर्म का अर्थ पार्वती और महादेव की इस घटनाक्रम में विजय है, तो इस लक्ष्य में मैं सदैव आपके साथ हूँ। क्या मैं भी इस महापूजा में भाग ले सकती हूँ? क्यों नहीं, महादेव की इस महापूजा में सभी का स्वागत है। प्रणाम माता। इस महापूजन का सौभाग्य प्रदान करने के लिए धन्यवाद माता। महापूजन में कितना समय शेष है? आरंभ करते हैं देवराज। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
महादेव के महापूजन में सम्मिलित होने का सौभाग्य देकर आपने मुझे अभिभूत किया। अब केवल एक ही कामना है, मैं आपके हाथों से बना प्रसाद ग्रहण करना चाहता हूं। यदि आपने ऐसा किया तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैं अभी आती हूँ। धन्यवाद महादेव। अब आप यहाँ भोलेनाथ बनकर कैलाश में विराजित रहिए और मैं यहाँ अपनी अगली योजना आरंभ करूंगा। आप यहाँ? मैं यहाँ हूं क्योंकि यही मेरा उचित स्थान। शिव और शक्ति साथ ही तो रहते हैं। सत्य कहा आपने। जब शिव और शक्ति साथ नहीं थे तब भी तो साथ ही थे। उचित किया आपने कि आप यहां आ गए। जलंधर, ने आपके महापूजन के पश्चात प्रसाद की कामना की, तो मैंने सोचा कि महादेव के भक्त की कामना को पूर्ण करना तो मेरा सौभाग्य होगा। तुम्हें अपने कपट पाश में करना इतना सरल होगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने उचित किया ना? अवश्य गौरी। कैलाश पर आने वाले सभी भक्त इस महाप्रसाद के अधिकारी। आज की रात्रि अत्यंत विशेष है और इस स्थान ने इसकी विशेषता को और भी बढ़ा दिया है। वैसे तो कैलाश के प्रत्येक भाग का अपना महत्व, अपना ही सौंदर्य है, किंतु ये स्थल इस स्थल की पवित्रता ही से विशेष बनाती है। मेरे लिए ये केवल शिव शक्ति का स्थल नहीं, अपितु मेरी समस्त यात्रा की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। शिव और सती के प्रथम भेंट की ऊर्जा निहित है यहाँ, तो एक दूसरे से पृथक होने की पीड़ा भी यही है। पार्वती के मनुष्य जन्म से लेकर महादेव की अर्धांगिनी बनने तक की यात्रा का साक्षी रहा है ये स्थल। महाकाली बनने की प्रेरणा भी मुझे यही प्राप्त हुई थी और महादेव से मेरे विवाह का आनंद स्थान के कण कण में समाहित है। माता बनने का सौभाग्य भी इसी स्थान ने मुझे प्रदान किया और महादेव से बार बार पृथक होने की पीड़ा का अनुभव। ये स्थान मेरे और महादेव के शाश्वत प्रेम की पराकाष्ठा है। अपने पुत्र को खोने का विछोह है यहाँ। तो विनायक को पाने का आनंद भी।
प्रसाद। और यही इस स्थान का सौंदर्य और पवित्रता है। जो मुझे मेरे महादेव से कदापि अलग नहीं कर सकता। तो एक प्रकार से तो उचित ही है कि तुम्हारा हाथ रुक गया। जलंधर, तुमने ऐसा दुस्साहस भी कैसे किया जलंधर? मेरे ही घर में प्रवेश लेकर, मेरे ही अर्धांग का स्वरूप धारण करके मेरे ही समक्ष आने का दुस्साहस कैसे किया जलंधर? उचित कहा तुमने। मैं महादेव नहीं, जलंधर हूं। और मेरा केवल एक ही सत्य है कि मैं और तुम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पार्वती, महादेव यहां उपस्थित नहीं, उनका त्याग करो और मेरे साथ चलो, अन्यथा मूर्ख, महादेव से मेरी प्रत्येक श्वास जुड़ी है। मेरे अस्तित्व के कण कण में महादेव है। शिव और शक्ति भिन्न नहीं, जहां शक्ति है वहां शिव निहित है। जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलं जलंबितां भुजंगतुंगमालिकां धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत् धनंजया विनीकृत प्रचंड मत्स्य सायके। शिव और शक्ति एक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तुम्हें क्या लगा था जलंधर, हम तुम्हारे यहां आने के उद्देश्य से अनभिज्ञ थे? नहीं, हमें सब ज्ञात था। हम तुम्हें एक अवसर प्रदान कर रहे थे जिससे संभवतः तुम अपना मार्ग परिवर्तित कर सकते थे, किंतु नहीं। और यदि अब भी तुम अपने वास्तविक रूप में नहीं लौटे तो तुम्हारा अस्तित्व कैलाश की इस वायु में ही विलीन हो जाएगा। महादेव, आप ये मत समझना कि मुझे अपनी बातों से भ्रमित कर आप मुझे मेरे उद्देश्य से दूर कर देंगे। मैं आपको दी हुई चुनौती को अवश्य पूर्ण करूंगा। आपके नेत्रों के सामने से पार्वती को ले जाऊंगा।
माता, आपने मेरा शक्ति अस्त्र क्यों रोका? पुत्र, तुम्हें ये शक्तियां मैंने ही प्रदान की थी, किंतु ये कैलाश है। बस, बहुत हुआ ये खेल। अब मैं कैलाश अपनी सेना के साथ आऊंगा और कैलाश पर अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे।